ईरान पर अटैक को तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और इन 10 दिनों में काफ़ी कुछ बदल चुका है। अमेरिका जिस जंग को रिजीम चेंज और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना कह रहा था, अब आहिस्ते आहिस्ते उसकी असलियत सामने आ रही है। अभी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये वॉर न सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के लिए थी, न ही इसका मकसद महज रिजीम चेंज था, जहां अब रशिया और चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये जंग अब एक लंबी लड़ाई में बदलती दिख रही है। अमेरिका अब चाहे ईरान को डिस्ट्रॉय कर ले या रिजीम चेंज करने में भी कामयाब हो जाए, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली इस वॉर को अब तक बुरी तरीके से हार चुका है। जाहिर सी बात है, ईरान ये वॉर अमेरिका को हराने के लिए नहीं लड़ रहा है और न ही उसके पास इसकी कैपेबिलिटी है, लेकिन ईरान अमेरिका की सबसे दुखती नस पर अटैक कर रहा है। यानी अमेरिका को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जितना ज़्यादा हो सके नुकसान पहुँचाओ और उसके अलाइज यानी गल्फ़ कंट्रीज़ को अमेरिका से दूर कर दो। हम सब जानते हैं कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी पेट्रो डॉलर पर टिकी हुई है, जिसका मतलब है कि गल्फ़ कंट्रीज़ का नुकसान सीधा अमेरिका का नुकसान है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि अमेरिका ने गल्फ़ कंट्रीज़ से डील की हुई है कि वो अपना तेल हमेशा सिर्फ डॉलर्स में ही बेचेंगे, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती रहती है और उससे दुनिया भर में डॉलर को एक वैल्यू मिलती है। इन मुल्कों ने न सिर्फ तेल डॉलर्स में बेचने की डील की है, बल्कि इन कंट्रीज़ ने फिर यही डॉलर्स अमेरिकन स्टॉक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके बदले अमेरिका ने उन्हें प्रोटेक्शन देने का वादा किया था। अब जब ईरान ने इन सारी कंट्रीज़ पर अटैक करना शुरू किया है और अमेरिका उन्हें बचाने में फेल हो रहा है, तो ये ईरान की एक सोची समझी प्लानिंग है ताकि ये मुल्क अमेरिका से अपनी डिपेंडेंसी हटाने पर मजबूर हो जाए। इसका सीधा फ़ायदा रशिया और चाइना को हो रहा है। आज की कुछ डेवलपमेंट्स देखें तो ये जंग अब सिविलियन टारगेट्स की तरफ मुड़ चुकी है। सिर्फ मिलिट्री बेसिस ही नहीं बल्कि आम लोगों की बेसिक नीड्स को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 4 बड़े ऑयल डिपोट्स और ट्रांसफर टर्मिनल्स पर भारी बमबारी की है। तेहरान के ऑयल डिपोट्स और डिसैलिनेशन प्लांट्स, जो ईरानियों के लिए फ्रेश वाटर का वाहिद जरिया है, तबाह कर दिया गया है, जिससे ईरान का पूरा आसमान अभी सियाह हो चुका है। इसके नतीजे में ईरान के तकरीबन 30 से ज़्यादा गाँव में पीने के पानी की सप्लाई रुक गई है। जवाब में ईरान ने इजराइल की हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया है, जो इजराइल के पानी के सप्लाई के लिए अहम रोल अदा करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग में वाटर को एक वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ईरान हो या अरब कंट्रीज़ या फिर इजराइल, सब अपने पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं। स्ट्रैटेजी अब रिजीम चेंज से ज़्यादा ईरान के एनर्जी और पानी की सप्लाई को चोक करने की है, ताकि अवाम पर दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रशिया अब इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया इस जंग में यूएस आर्मी की लोकेशन और सैटेलाइट डेटा शेयर करने में ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि रशिया खुद यूक्रेन में बिजी है, मगर यहाँ उसके लिए ये वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न सिर्फ वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा पाएगा, बल्कि अमेरिका की हेजेमनी को भी चैलेंज कर सकेगा। जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही है और रशिया इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है। रशिया इंडिया को जो कल तक डिस्काउंट के साथ अपना सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा था, आज इंडिया वही तेल रशिया से हायर प्राइस पर लेने पर मजबूर है। खबर ये भी है कि रशिया ने क्वाइटली ईरान को S-400 सिस्टम्स के स्पेयर्स पार्ट्स भेजे हैं, ताकि ईरान की एयर डिफेंस मजबूत रहे। वहीं चाइना इस जंग में शुरू से ही इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना का 40% ऑयल सिर्फ ईरान से ही आता है। चाइना खामोशी के साथ अमेरिका के गिरते हुए डिफेंस सिस्टम को देख रहा है और अरब कंट्रीज़ को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है। चाइना का ये भी प्लान का हिस्सा होगा कि इस जंग में अमेरिका की इकोनॉमी जितना ज़्यादा तबाह हो सके वो चाइना के लिए बेहतर ही है, ताकि इसके ज़रिए अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में, खासकर मिडल ईस्ट में, उसको कम किया जा सके। चाइना ने एक तरफ गल्फ़ कंट्रीज़ को यूनिटी का कॉल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ $5 बिलियन की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है, ताकि वो इन अरब कंट्रीज़ को दिखा सके कि अमेरिका से बेहतर चाइना उनका बेहतर साथी हो सकता है।